Fine. How are you? Evening all. Let's wait for 2-3 minutes, then we will start the session. आज का टॉपिक है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन का थोड़ा आइडिया लेंगे आज और कंसेप्ट्स कुछ पढ़ेंगे इसके, जो कि क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को। गुड इवनिंग लवेश। हेलो। सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम था हमारा 9 बजे का एंड नाउ 9:03। ओके नाउ आज का टॉपिक मैंने आप लोगों से पूछा था कम्युनिटी पे कि कौन से टॉपिक लें, तो आप लोगों ने कुछ टॉपिक मुझे बताए हैं कि भाई सर ये टॉपिक आप पढ़ाएं, हमको डिस्कस करें। तो मैं उन सब टॉपिक कवर करूंगा एक करके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रोलिंग मोशन बिकॉज बहुत लोगों की डिमांड होती है कि रोटेशन समझ नहीं आता, तो रोलिंग मोशन में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जेई मेन एडवांस दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा आता है और थोड़ा बच्चों को इसमें डाउट भी काफ़ी होता है। तो हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। हमें लगभग इसमें 2 लेक्चर्स लगेंगे, एक एक घंटे कम से कम, अगर हम इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो भी। तो आज हम देखते हैं कितना कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्राइव नहीं करेंगे। सिंपली जो कंसेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कवरिंग ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, स्टार्ट करेंगे इसको। और जो इसका पहला हम एक्चुअली इस मोशन को हम यही बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन, बिकॉज मोशन एक प्लेन में हो रहा होता है। जैसे कि एक कोई स्फीयर है या कोई डिस्क है, कोई रिंग है, वो एक प्लेन में मूव कर रही है, ऐसे आगे मूव करती आ रही है, तो एक प्लेन मोशन हुआ, तो उसको जनरल प्लेन मोशन नहीं बोलते हैं। ठीक। तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ उससे। और काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि लेट सपोज ये कोई बॉडी मान लेते हैं, लेट सपोज ये एक स्फीयर है लेट से। तो ये आपके पास चल भी रही है
और ये कुछ घूम भी रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने कोई फुटबॉल या कोई बॉल ग्राउंड पे रोल कर दी हो, तो वो चलती भी है, ट्रांसलेट भी करती है और घूमती भी रहती है, तो वो दो मोशन होता है इसमें कंबाइंड एक्चुअली। तो ये एक्चुअली ट्रांसलेट भी कर रही है, ट्रांसलेटिंग, प्लस रोटेट भी कर रही है, रोटेटिंग। सेंटर अबाउट चल भी रही है और ये घूम भी रही है काफी, है ना। तो दो तरह के मोशन इसमें होते हैं। ओके, नाउ मैं इसको, पहले मैं इसमें कुछ एक टर्म्स फाइंड करता हूँ बेसिक, जैसे कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं इसमें टॉपिक कवर करने वाला हूँ, पहले बताऊंगा मैं वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन दिस मोशन, देन आई विल टीच एक्सलेशन ऑफ एनी पॉइंट, देन वी विल कवर कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कब होता है, और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किसी बॉडी को अगर रोल कर दें तो कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट करती है, और बाकी सारी चीजें जो होंगी वो सब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इस पे। उसके बाद आता है उसमें इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग कैसे होती है, तो वो भी एक कंसेप्ट है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है इंक्लाइंड प्लेन वाला, तो उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि सेशन कितना लंबा कर सकते हैं आज, तो कम से कम 1 घंटे का तो होगा ही होगा। तो आई बिलीव काफी लोग आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि इस मोशन में दो तरह के मोशन है, एक तो ये बॉडी सेंटर जो है ट्रांसलेट कर रहा है, और पूरी बॉडी सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रही है ना। तो you can break this motion into two parts. First part is ट्रांसलेशनल, सिर्फ इसमें ट्रांसलेशन की बात करता हूँ, वी की बात करता हूँ, कि सेंटर ऑफ मास अगर वी स्पीड से जा रहा है, तो हर पॉइंट इस बॉडी में वी स्पीड से जा रहा होगा आगे की तरफ। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली ट्रांसलेशन मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन। तो अगर सेंटर ऑफ मास वी स्पीड से जा रहा है, तो इस बॉडी का हर पॉइंट सेंटर ऑफ मास के पैरेलल वी स्पीड से जा रहा होगा, प्लस साथ में बॉडी घूम भी रही है। हम जानते हैं अगर हम किसी बॉडी को घुमाएं, जैसे हम लेट सपोज एक पार्टिकल घूम रहा है इसमें ओमेगा स्पीड से, तो किसी पॉइंट की स्पीड जो होती है वो होती है आर ओमेगा, और जो कि टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट होती है हमेशा आर ओमेगा, इसकी देखेंगे तो आर ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं घूमने की वजह से, और हमने माना है कि ऐसे ओमेगा है इसका, सो अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट के पास स्पीड होगी आर ओमेगा, टेंजेंशियली इस पॉइंट के पास होगी आर ओमेगा। एंड सर रोनाल्डो या लबूशान नहीं, क्या मतलब है इसका भाई, आर ओमेगा। तो हर पॉइंट का के पास एक आर ओमेगा होगा बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दें, देन वी गेट एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट। तो मैं इन दोनों ऐड करता हूँ और लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैं टॉप पॉइंट की बात करता हूँ कि भाई टॉप पॉइंट की कितनी स्पीड है, तो आप चेक कर सकते हैं। टॉप पॉइंट पे एक तो वी आगे की तरफ है, आर ओमेगा भी आ गई है, तो दिस इज वी प्लस आर ओमेगा। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे वी कुछ आगे है और आर ओमेगा कुछ जो है नीचे है। सिमिलरली अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो वी आगे है, आर ओमेगा पीछे है, तो नेट कितना हो जाएगा, दिस इज वी माइनस आर ओमेगा। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट के पास वी तो के पास आगे है और आर ओमेगा ऊपर है, दिस इज वी एंड दिस इज आर ओमेगा। किसी पॉइंट की फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सपोज कोई बोले बच्चा कि भाई इस पॉइंट की निकालें, तो ठीक है निकाल लेते हैं। इस पॉइंट के पास भी वी तो आगे ही होगा, आर ओमेगा कुछ टेंजेंट ऐसे होगा, तो मतलब दिस मींस की वी आर ओमेगा। तो हर पॉइंट के पास दो तरह की वेलोसिटी होंगी, एक तो ट्रांसलेशन जो कि वी होगी, और एक आर ओमेगा टेंजेंशियल। और अगर आपको नेट निकालनी है, तो फिर आपको वेक्टर से करना पड़ेगा, दैट इज वी नो दैट वेक्टर फॉर्मूला, वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से, वेक्टर एडिशन से सॉल्व करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हम ऐसे किसी पॉइंट की स्पीड जो है फाइंड करते हैं। ओके, नाउ अब इसमें हम एक कंसेप्ट समझते हैं, जो कंसेप्ट का नाम होता है प्योर रोलिंग, की प्योर रोलिंग का मतलब क्या है। सगनिक, यस सगनिक, कैसे हो तुम, हाउ आर यू। अच्छा, प्योर रोलिंग क्या होता है, तो हमें इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हमें प्योर रोलिंग का पता होना चाहिए। तो मैं पहले प्योर रोलिंग बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करें व्हाट इज प्योर रोलिंग एक्चुअली। तो इसका मतलब होता है कि
इसको हम यही बोलते हैं एक्चुअली, प्योर रोलिंग को, नो स्लिपिंग। क्योंकि किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू बॉडीज मस्ट बी सेम। मतलब कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है दोनों बॉडीज की वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जैसे ये स्फेयर है, ये चल रहा है ग्राउंड, लेट सपोज ये ग्राउंड है एक, तो जो पॉइंट कांटेक्ट में है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया इस स्फेयर का, और ये पॉइंट ग्राउंड का हो गया, यहाँ पे कांटेक्ट है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की स्पीड मैंने निकाली है, दैट इज v माइनस आर ओमेगा है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की स्पीड तो ग्राउंड है, तो रेस्ट पे है, तो ये इसकी स्पीड जीरो है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट की स्पीड और जो ग्राउंड पे पॉइंट है इसकी स्पीड दोनों हो जाए बराबर, दैट v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जीरो, दैट इज v इक्वल टू आर ओमेगा। तो दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। किसका मतलब है कि ये जो स्फेयर है वो ग्राउंड पे स्लिप नहीं करेगा, ये प्योरली रोल करेगा। कमक्ष, ओके, ग्रेट। तो तुम इसको समझने की कोशिश करो, रोलिंग को, अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो फिर ये एक कंडीशन है प्योर रोलिंग की, v इक्वल टू आर ओमेगा। हमेशा जरूरी नहीं है v इक्वल टू आर ओमेगा हो, ये यहाँ पे इसलिए हो गया था क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे था, है ना। अगर मान लो ऐसा कुछ हो कि ये जिस जगह रोलिंग कर रहा है वो एक कोई ट्रक है या फिर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट, लेट सपोज कि ये जो रोलिंग हो रही है ये एक ऐसी जगह पे हो रही है जो कि ट्रॉली है, और ये ट्रॉली जो भी आगे जा रही है v1 स्पीड से, है ना। तो नीचे जो प्लैंक है वो प्लैंक भी ऑल्सो मूव कर रहा है, तो दैट्स हम लिखते हैं इसको v, इसको लिखते हैं ओमेगा। तो अब बॉटम मोस्ट पॉइंट की तो स्पीड पता ही है हमको, इसकी स्पीड तो ये p हो गया, ये पॉइंट g हो गया। वेलोसिटी ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ g। दिस इज प्योर रोलिंग कंडीशन, जो भी कांटेक्ट पॉइंट है उनकी स्पीड सेम हो। इसकी स्पीड v माइनस आर ओमेगा, नीचे वाले की स्पीड v1 है, तो यहाँ से ये कंडीशन निकल के आई है। डेट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा हो। तो हम एक चीज जनरलाइज करते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा तब होगा जब ग्राउंड रेस्ट पे होगा, जब ये vg जीरो होगा तो हमेशा ये निकल के आएगा। और ज्यादातर सवालों में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, बिकॉज हम रोलिंग या फिर किसी बॉडी की बात करते हैं जब वो ग्राउंड पे होता है। तो आई बिलीव कि प्योर रोलिंग क्या होता है ये आप लोग क्लियर होगा। इज इट क्लियर कि क्या कंडीशन है इसकी, निकालते कैसे? जस्ट टेल मी। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की वेलोसिटी को सेम करना है, नॉर्मल कंडीशन ये है, ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा होगा जब जब ग्राउंड रेस्ट पे होगा। तो हम इसके उस पर आगे बढ़ते हैं और इस कंडीशन को लेके चलते हैं आगे, और वेलोसिटी फाइंड करते हैं किसी एक पॉइंट की। तो हम वहां पहुंच चुके थे कि भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो स्पीड थी वो v माइनस आर ओमेगा थी, टॉप मोस्ट स्पीड स्पीड v प्लस आर ओमेगा थी, इसकी स्पीड v थी, इसकी स्पीड आर ओमेगा थी, इसकी स्पीड भी v थी, और इसकी स्पीड फिर से आर ओमेगा थी। और हमने ये भी तो निकाल ही लिया कि v इक्वल टू आर ओमेगा ही है फॉर प्योर रोलिंग। सर इफ प्लैंक टू मूव कर रहा है तो ये इसमें ये प्लैंक टू मूव कर तो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये कंडीशन निकल के आ गई। इफ टू प्लैंक्स मूव कर रहे हो, हाँ मतलब ऐसा कुछ ऊपर नीचे कर रहे हो, वो भी निकाल सकते हैं, निकालता हूँ अभी। इसमें एक प्लैंक था, दो प्लैंक भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अभी निकालता हूँ। तो हम तो उस पिछले पिछले वाले केस पे आते हैं। तो जो हमने यहाँ लिखा था कि भाई जनरल केस जो होता है नॉर्मली, एक बॉडी जब रोल कर रही है ग्राउंड पे, तो ये केस था वो। तो v प्लस आर ओमेगा था, और v इक्वल टू आर हमने प्रूफ किया ही है, दैट मीन्स कि ये इक्वल टू टू वी आ गया। तो ये कितना आ गया, ये इक्वल टू जीरो आ गया। दैट मीन्स कि प्योर रोलिंग जब कोई बॉडी करती है ग्राउंड पे तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड जो है वो टू वी होती है, ये आपने सुना होगा। बॉटम मोस्ट की स्पीड देखेंगे तो जीरो होती है, इसकी स्पीड देखेंगे तो v है, और ये भी v है,
एंगल 90 है, तो नेट निकालेंगे तो इसकी स्पीड आएगी √2v वेक्टर से, इसकी स्पीड भी √2v आएगी, है ना। तो हमें इसमें कुछ रिजल्ट जो हैं जो हम याद रखते हैं, वो पहला रिजल्ट ये कि टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 2v होती है जब भी कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही हो ग्राउंड पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड 0 होती है जब भी कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है ग्राउंड पे। रिलेटिवली देखना होता है, मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो बॉटम मोस्ट पॉइंट की। तो हम एक दो रिजल्ट हैं जो याद रखते हैं कि 2v इसकी √2v और बॉटम मोस्ट की 0। अच्छा, तो हम इसका एक जनरल जो फॉर्मूला है वो भी निकाल सकते हैं। हाँ, रिलेटिव लॉस 0 होनी चाहिए, जनरल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं इसका, कि अगर मैं किसी जनरल पॉइंट की बात करूं, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ताकि हमें बार बार निकालना ना पड़े और एक फॉर्मूला निकाल के उसको याद कर ले। हाँ, पजल करा दे, बिल्कुल कराएंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इसके, अगर तुम चेक करो जाके प्लेलिस्ट में, तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने उसमें, रोटेशन के। कम से कम 50-60 सवाल होंगे जो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे सारे। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो वी आगे है और आर ओमेगा टेंजेंशियल है, जो कि खुद वी के बराबर है। और अगर बात करें तो ये एंगल तो 90 होता है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। रिडॉक्स, नमस्कार। तो नेट स्पीड अगर देखें इस पॉइंट की, दिस इज a² + b² + 2ab cos 180 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल ले लिया हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज यू विल गेट 2v sin θ/2। तो तुम तो 11वीं क्लास में ही हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये 2v sin θ/2 जनरल क्वेश्चन कराएंगे अभी, मैंने थोड़ा पढ़ाया है कंसेप्ट कि भाई कैसे वेलोसिटी निकालते हैं किसी पॉइंट की। तो ये 2v sin θ/2 जो है, ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हम थीटा आपने नापा हॉरिजॉन्टल से, तो किसी भी पॉइंट की आप स्पीड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, है ना। जैसे कि मैं एक आपसे सवाल पूछूं छोटा सा इस पे, अगर आप लोग को समझ में आए तो थीटा पुट करें, निकाल सकते हैं। जैसे कि आप थीटा को पुट कर लें, जैसे इस पॉइंट के लिए बात करें तो थीटा इस पॉइंट के लिए 0 है, तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। इस पॉइंट के लिए बात करें, थीटा यहाँ पे पाई है, पुट करेंगे पाई की वैल्यू तो वेलोसिटी 2 भी आ जाएगी। ऐसे किसी पॉइंट का भी निकाल सकते हैं, तो दिस इज जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि एक क्वेश्चन छोटा सा कि भाई ये बॉडी रोल कर रही है ग्राउंड पे, है ना, और हमको फाइंड करना है, फाइंड थीटा सच दैट थीटा फॉर द पॉइंट whose velocity is vertical। ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसा चीज ढूंढना है जिसकी वेलोसिटी वर्टिकल हो, मतलब जिस पॉइंट की स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में हो, नेट स्पीड ऑब्वियसली, whose net velocity is along vertical हो। उस पॉइंट पे थीटा कितना होगा, क्या बता सकता है कोई मुझे? बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो हमें वो पॉइंट थीटा ढूंढना है जिस पॉइंट की स्पीड नेट स्पीड निकल के वर्टिकल निकल के आ जाए ऊपर की तरफ, तो वो थीटा कितना होगा? एनीवन? 60, मतलब आई थिंक सही निकाला है तुमने, चेक कर लेते हैं।
और कोई, किसी और ने किया? ये पहले आप लाइव लेक्चर ले लो, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करवा दो। बिल्कुल कर लेंगे। चैप्टर्स के नाम बता देना मुझे और टॉपिक के नाम स्पेशली, किसमें क्वेश्चंस करने हैं, किसमें कुछ पढ़ाना है थ्योरी। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना आंसर है। मुझे एक बच्चे ने बताया कि आंसर 60 डिग्री आना चाहिए, देखते हैं लेट से कितना आएगा। और कोई? और कोई नहीं? तो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे एक तो स्पीड ये होगी v, और एक स्पीड होगी आर ओमेगा, जो कि ये खुद v है ना। और ये तो हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इस स्पीड ए कंपोनेंट कर लूँ लेट से, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और अगर इसको देखें तो ये 60 तो ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे ना इसमें एक्चुअली। ऐसा कोई पॉइंट निकल के आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से। बिकॉज अगर इसको तुम मान लोगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, और ये थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, है ना। और ये आ जाएगा v cos थीटा। तो ये निकल के आया भाई कि इस पॉइंट के पास एक तो ये v हो गया, और एक नॉट वैलिड, बिल्कुल सही, दोनों नॉट वैलिड हो ही नहीं सकता यहाँ पे। और एक स्पीड ये आया v cos थीटा, और इसको आया v sin थीटा। मैंने ब्रेक कर लिया इस v को दो कंपोनेंट्स में। अब इस पॉइंट की स्पीड वर्टिकल कब होगी अगर देखें तो जब ये दोनों बराबर होंगे। तो v sin थीटा इक्वल टू v हो रहा है वो। दैट मीन कि sin थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। कब होता है वो? थीटा इक्वल टू 90 पे। तो अगर 90 की बात करोगे, 90 मतलब थीटा ये एंगल, इस पॉइंट की बात कर रहे हो। और इस पॉइंट पे एक्चुअली जो निकाला आपने ये गलत है, ये यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। बिकॉज इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट के बाद एक स्पीड तो v होती है, एक स्पीड आर ओमेगा होती है टेंजेंशियली, जो खुद भी होती है। तो नेट स्पीड तो कहीं बीच में आएगी, परपेंडिकुलर आ ही नहीं सकता। तो जो निकाला है एक्चुअली ये वैलिड ही नहीं है, तो 16 आंसर नहीं होगा इसका। हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। मतलब अगर ये क्वेश्चन होगा तो मैं बोलूंगा नॉट वैलिड। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसकी स्पीड वर्टिकल हो। तो अगर हमने सॉल्व किया तो 90 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर एनालाइज करेंगे तो इसकी स्पीड कुछ बीच में आएगी। अगर एडवांस की बात करो तो 2010 के बाद करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, तो अगर उसको एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मुझे थोड़ा डाटा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा एग्जैक्ट करता हूँ। लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि ओमेगा को कर देता हूँ मैं v/2r। क्या आप सॉल्व हो सकता है? नहीं, एडवांस। और मेंस की बात करते हो तो 2020 के बाद के क्वेश्चन कर लो, 2020 के बाद के। आप फाइंड कर सकते हो उसी कंसेप्ट में कि थीटा कितना होगा। उस पॉइंट को निकालो जिसकी स्पीड वर्टिकल है बच्चों। कैन यू फाइंड दिस? अगर ओमेगा कुछ और हो तो। यहाँ तो वैलिड था ही नहीं, हमने प्रूव किया अभी। मेंस के 2020 के बाद क्या करने पड़ेंगे? तुमको थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने हैं अगर मेंस के, तो तुम 2020 से पहले जाओ फिर। क्योंकि 2020 के बाद तो मेंस का जो लेवल है वो थोड़ा गिर गया है, खासकर फिजिक्स में। तुम यहाँ फाइंड कर सकते हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर सही निकाल के देगा कि भाई पॉइंट वी है, इसके पास आर ओमेगा है ना। आर ओमेगा अगर देखेंगे यहाँ से इस कंडीशन से, तो ये v/2 निकल के आएगा। ये एंगल थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये आएगा v/2। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2v, बेहतर है। मैं फिर से इनवैलिड हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली 2v, दिस इज 2v cos थीटा, दिस इज 2v sin थीटा। तो इस पॉइंट की स्पीड के तीन कंपोनेंट आए, v, 2v sin थीटा, एंड दिस इज 2v cos थीटा। तो 2v cos थीटा इज इक्वल टू v, ये कट गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2।
थीटा 60 डिग्री पे होगा। तो जब 60 डिग्री पे होगा तो हो सकता है ये, मतलब इस कंडीशन के अगर वैल्यू ये है तो। और बहुत बार तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जो हम सिंपल प्रॉब्लम करते हैं प्योर रोलिंग वाली, तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी। तो आई बिलीव कि क्लियर होगा कि कैसे हम किसी पॉइंट की स्पीड जो है फाइंड कर लें। ओब्लिक कॉलेज में दिक्कत होती है, ठीक है, मैं आता हूँ नेक्स्ट वीक करूंगा मैं कुछ टॉपिक्स, तो मुझे लिख दो, कमेंट कर दो उस पर। मैं जो मैंने एक पोस्ट किया है उस पर कमेंट कर दो, मैं पोस्ट चेक करके बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूँ ऐसे एक्सलेशन कितना होता है किसी पॉइंट का, एक्सलेशन ऑफ एनी पॉइंट। तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें, इसमें थोड़ी गलती होती है निकालने में। अब फिर से ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, ये बॉडी घूम भी रही है ओमेगा से और अल्फा से। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। कॉलेज आर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, मैं जामिया से पढ़ा हूँ भाई, दिल्ली। तो ये कुछ रेडियस है इसके पास, और ये कुछ ओमेगा से घूम भी रहा है एंगुलर वेलोसिटी, कुछ एक्सलेट भी कर रहा है अल्फा से, है ना। तो फिर से अब बात करते हैं, फिर से दो मोशन है, एक तो ट्रांसलेशन प्लस कुछ रोटेशन। सब लोग थोड़ा ध्यान दें। तो अगर आप ट्रांसलेशन की बात करें, अगर सेंटर ऑफ मास के पास एक्सलेशन ए है, तो हर पॉइंट के पास ए ही होगा, जस्ट लाइक वेलोसिटी। हर पॉइंट के पास ए आगे की तरफ होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऐसा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं रोटेशन की। अब रोटेशन में अगर आपको पता हो, तो रोटेशन में बच्चों कितने तरह के एक्सलेशन होते हैं? कोई बता सकता है मुझे कि रोटेशन में कितने तरह के एक्सलेशन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सलेशन आर इन दिस इन सर्कुलर मोशन? एनीवन? एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, टू, करेक्ट। फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल एंड सेकंड इज व्हाट? टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल, अगर आप इस पॉइंट की बात करें, तो सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ होता है, जो कि ओमेगा स्क्वायर आर होता है, बिल्कुल सही निकाला। और एक होता है टेंजेंशियल, जो कि टेंजेंट लगता है आर अल्फा, टेंजेंट के अलॉन्ग। तो दो होते हैं। इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट पे भी एक सेंट्रीपिटल होगा सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, और एक टेंजेंशियल होगा आर अल्फा। सेंट्रीफ्यूगल अलग चीज है। इस पॉइंट की बात करें तो सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर और एक टेंजेंशियल आर अल्फा। तो यहाँ पे तीन तरह एक्लेशन है, एक तो आपके पास सेंटर मास वाला है, प्लस एक सेंट्रीपिटल है, प्लस एक टेंजेंशियल है। ये आपको नेट एक्लेशन देगा वेक्टर फॉर्म में निकाल के। अगर आप इसका एक कंबाइंड डायग्राम ड्रॉ करें, इस पॉइंट के पास एक तो निकल के ए आया, एक निकल के आर अल्फा आया, और एक सेंटर की तरफ आया ओमेगा स्क्वायर आर। इस पॉइंट की बात करें, ए आगे है, आर अल्फा पीछे है, तो माइनस आर अल्फा, साथ में सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे डिफरेंट पॉइंट का हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर इस पॉइंट का कोई बोले कि भाई इस अगर पॉइंट ए का आप नेट एक्लेशन लिखें, सो आई विल राइट एक्लेशन ऑफ पॉइंट ए एज ए प्लस आर अल्फा आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। नीचे की तरफ है बिकॉज ये, तो नॉर्मली हम ना इसको भूल जाते हैं ओमेगा स्क्वायर आर को, लेकिन भूलना नहीं है, ये भी होता है कुछ। इस पॉइंट की बात करें तो ए आगे होगा, ओमेगा स्क्वायर तो आगे ही होगा, और आर अल्फा टेंजेंशियल कुछ ऐसे होगा। तो ये तीन तरह के एक्सप्रेशन पॉसिबल है। इसका कोई जनरल फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, इसको आप ड्राइव कर ही सकते हैं। आई बिलीव कि ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। हाँ, तीन हुए, बिल्कुल सही। ट्रांसलेशनल वाला अलग है और बाकी दो सर्कुलर वाले हुए। तो तीन एक्सप्रेशन होते हैं, ओमेगा स्क्वायर को भूलना नहीं है अगर पूछा गया तो। टुवर्ड सेंटर, एक टेंजेंशियल और एक सर्कुलर मोशन का जो सेंटर मास का होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर?
ये रोडों पे करी है, पाथ फाइंडर कुछ कुछ करी होगी लेकिन ज्यादा नहीं करी। विशाल, अच्छा। तुम 3 साल पहले हो गया था तुम्हारा। तुम रुड़की से बोल रहे हो, विशाल? हाँ, याद है मुझे। कहाँ हो आजकल? फिर से प्योर रोलिंग की यहाँ बात करते हैं। इस पॉइंट के पास ए माइनस अल्फा था, और ये अगर ग्राउंड पे कर रहा है बिट्स पिलानी में। वेरी गुड। तो तुम थर्ड ईयर में हो गए हो ना? एक्सलेशन ऑफ पॉइंट पी मस्ट बी एक्सलेशन ऑफ जी। प्योर रोलिंग कंडीशन। वेरी गुड। तो दोनों पॉइंट का जो एक्सलेशन है वो सेम होना चाहिए, जो पॉइंट कांटेक्ट में, जैसे वेलोसिटी में था। तो इसका हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसको छोड़ के, ओमेगा स्क्वायर को छोड़ के, ये जो भी ट्रांसलेशन वाला है। तो ए माइनस आर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ ग्राउंड, जो कि जीरो है। सो ए इक्वल टू आर अल्फा निकल के आता है। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा या ए इक्वल टू आर अल्फा, ये प्योर रोलिंग की नॉर्मल कंडीशन है जब भी बॉडी ग्राउंड पे रोल कर रही हो तो। अब हम कुछ इस पे क्वेश्चंस की तरफ जो है प्रोसीड करते हैं, और देखते हैं कि वेलोसिटी, हमने ये सीख लिया कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और एक्सलेशन कैसे निकालते हैं। नाउ फाइंड करते हैं कि भाई और चीजें समझते हैं इसमें। जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इसमें अगर फ्रेम करके दूं। जैसे मान लेते हैं कि भाई ए इसके पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ओमेगा है आपके पास 4 रेडियन पर सेकंड, और अल्फा भी है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और मैं बोलता हूँ फाइंड एक्सलेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, लेट्स से कि इसकी बात करता हूँ, पॉइंट पी एट इक्वल टू 2 सेकेंड। लेट पी इज एट द शोन पोजीशन। 2 सेकंड बाद पी वहां पे जहां पे आपको दिख रहा है, आपको नेट एक्सलेशन वेक्टर फाइंड करना आई कैप और जे कैप में। एक होगा सेंटर ऑफ मास का, एक होगा आर अल्फा, और अगर ओमेगा है तो अल्फा भी बदल रहा होगा। ओमेगा फॉर्मूला होता है, इसे आप ओमेगा नॉट बोल दो, आपको पता अगर नहीं है तो। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 सेकंड बाद कुछ और होगा, वो निकालना पड़ता है हमको। अब रेडियस को मान लें 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर मान लो भाई।
आयुष कुमार 2022 में थे। आजकल कहाँ हो आयुष? भूल गए तो तुम्हें याद आ जाएगा सब कुछ। हाँ, मैंने इरोडोव कहा रखी है। अगर तुम मेरी प्लेलिस्ट में जाओ तो मैंने इरोडोव में काइनेमेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन सॉल्व कर रखे काफी सारे क्वेश्चंस। मतलब फाइंडर के क्वेश्चन नहीं कराए होंगे। वो हम स्टार्ट करेंगे जेई मींस अटेम्प्ट 2 के बाद, जब एडवांस का होगा। इरोडोव तुम देखो जाके, तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे उसके, जो भी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल चेंज होगा ओमेगा। ओमेगा इससे निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा निकाल सकते हो। 4 + अल्फा इंटू टाइम 2 है। सो ये 4 और 4 8 आएगा। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक तो ए होगा आगे की तरफ, और एक ओमेगा स्क्वायर आर होगा सेंटीपिटल, और एक वो टेंजेंशियल दैट इज आर अल्फा। तो अगर आप ए वेक्टर लिखो, अल्फा नहीं बदलेगा, अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा तो एक्सलेशन है, वो नहीं बदलता। अल्फा की वजह से ओमेगा बदलता है। आई कैप प्लस आर अल्फा जी कैप ओमेगा। अल्फा चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अल्फा का चेंज होता है गिवन होता है यहाँ पे, कोई फंक्शन गिवन होता है अल्फा का कि 2t है, 2t स्क्वायर है समथिंग। ओमेगा स्क्वायर 64 प्लस ए इज 4 आई कैप प्लस आर अल्फा इट इज 2 जे कैप। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, 68 आई कैप प्लस 2 जे कैप। वेरी गुड। तो इसे हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर अल्फा नहीं होता तो इंडिकेट करना पड़ता था, तो फिर इन क्वेश्चन से काम नहीं होता। फिर वो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाता, वेरिएबल एक्सलेशन वाला। तो ये बेसिक था इसका कि हमने वेलोसिटी और एक्सलेशन जो फाइंड किया। हाँ कराऊंगा। एक बार में एक चीज कर सकते हैं ना, वो अलग टॉपिक हो जाएगा फिर, उसे भी कराऊंगा। तो मैं जो भी करना तुम उस पर कमेंट करो, मैं सारे क्वेश्चन टॉपिक कराऊंगा। तो फिर अब हम चलते हैं थोड़ा रोलिंग की तरफ। रोलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बॉडी है, और हमने इसको कुछ समझते हैं रोल ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली रोल ऑफ फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। अगर आपको फ्रिक्शन का रोल क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो प्योर रोलिंग वाले, क्योंकि सारा यहाँ पे जो गेम है वो फ्रिक्शन ही खेलता है। तो मैं 3 गेम ले चलता हूँ। पहला, 3 स्टेट्स एक्चुअली। कि पहला स्टेट है कि भाई वी है इसके पास, और ये ओमेगा है, और वी इक्वल टू आर ओमेगा। कि हमने इस बॉडी को एक सरफेस पे, सरफेस रफ है, और हमने इसको कुछ वी दिया, कुछ ओमेगा दिया, और वी इक्वल टू आर ओमेगा देके इसको छोड़ दिया हमने सरफेस पे, कि जा भाई रोल करता रहे। तो क्या होगा? ठीक है भाई, देखते हैं। तो इस पॉइंट की बात करी जाती है हमेशा, क्योंकि यही पॉइंट क्रूशियल है, यही स्लिप करता है, ये रगड़ता है सरफेस पे। तो इस पॉइंट की हमें पता है स्पीड कितनी होती है। इस पॉइंट की स्पीड होती है वी माइनस आर ओमेगा, और दोनों बराबर है वी आर ओमेगा। दैट मीन्स इस पॉइंट की स्पीड 0 आ रही है। जो ग्राउंड है वो भी ग्राउंड, ग्राउंड प्रॉपर ग्राउंड है रेस्ट पे, तो ग्राउंड की स्पीड भी 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों पॉइंट की स्पीड बराबर है, यही तो कंडीशन थी प्योर रोलिंग की, कि दोनों पॉइंट की स्पीड बराबर होनी चाहिए। तो वो, इसका मतलब है कि बॉडी इज प्योर रोलिंग, बॉडी इज प्योर रोलिंग। और इस चीज को ये बोलते हैं नो स्लिपिंग। जब भी स्पीड सेम हो दैट इज मींस नो स्लिपिंग, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की। तो बॉडी इज itself प्योर रोलिंग, itself नो स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन नॉट रिक्वायर्ड। फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा एक क्रूशियल फोर्स है, जो तब लगती है जब बॉडी स्लिप करने लग जाए, है ना। अगर अपने 2 हैंड्स को तुम बिल्कुल ऐसे चलाओ सामने की तरफ, तो फ्रिक्शन इनमें लगेगा ही नहीं। हालांकि दोनों मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम हैंड्स को ऐसे रब करो तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगना शुरू होगा, और मूव करो ऐसे
तो कोई फ्रिक्शन लगता है। दैट मीन्स कि जब रिलेटिव मोशन होगा तो ही फ्रिक्शन लगता है। तो यार रिलेटिव मोशन है ही नहीं, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो बॉडी रोल करती रहेगी प्योर, तो फ्रिक्शन विल बी जीरो। इज इट क्लियर कि फ्रिक्शन यहाँ पे क्यों नहीं लगा? बच्चों, ये बॉडी ऑलरेडी प्योर रोलिंग कर रही थी। अब आता है केस टू, कि हमने घुमाया इसको और ऐसे घुमाया कि वी आर ओमेगा से ज्यादा है। तो इस पॉइंट की स्पीड हम जानते हैं कि पॉइंट पी की जो स्पीड होती है वो होती है वी माइनस आर ओमेगा। और वी हमने जो दिया है वो उसको आर ओमेगा ज्यादा दिया है, मतलब वी ज्यादा दिया है, ओमेगा कम दिया है, ऐसा बोल सकते हो। तो ये टर्म निकल के पॉजिटिव आ रही है। जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, ग्राउंड तो बेचारा रेस्ट पे बैठा हुआ। अब ग्राउंड रेस्ट पे है, लेकिन इस पॉइंट के पास तो स्पीड है पॉजिटिव में, दैट मीन्स कि पॉइंट पी, पी विल स्लिप फॉरवर्ड। पॉइंट पी आगे की तरफ स्लिप करेगा, क्योंकि कुछ स्पीड है उसके पास ग्राउंड से ज्यादा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? एनीवन टेल, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस केस में? पीछे, बिल्कुल सही। तो फ्रिक्शन एक्ट बिल्कुल सही, बैकवर्ड। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा और लगना शुरू हो जाएगा पीछे की तरफ, और स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन लगेगा और इसको प्योर रोलिंग कराने की कोशिश करेगा, until friction will act until body starts pure rolling। फ्रिक्शन लगता रहेगा जब तक बॉडी प्योर रोलिंग ना करने लग जाए। और फ्रिक्शन की वैल्यू भी होगी वो म्यू इंटू एन ही होगी, मैक्सिमम लगेगी काइनेटिक वाली, म्यू इंटू एन, जो कि नॉर्मली यहाँ पे mg होता है। इतना लगेगा। इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं जरा, या एक लास्ट वो भी देख लेते हैं, थर्ड वाला। अभी जो केस हम कर रहे हैं, इस केस में हमने उस बॉडी पे कोई भी और फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगा रखी, तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रखी इस पे। थर्ड केस, कि इस बार वी आर ओमेगा से छोटा है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट की स्पीड अगर लिखें, सच में एडवांस क्वेश्चन बिल्कुल, ये मेरी लिस्ट में है, कराऊंगा। तो ये स्पीड निकल के नेगेटिव आ जाएगी, क्या मतलब है इसका? नेगेटिव मतलब क्या है? कि P विल स्लिप बैकवर्ड। रिलेटिव मोशन करवा दे, ठीक है, कराएंगे। लेकिन एक करके होगा, ये सब एक साथ नहीं हो सकता, बहुत सारे हैं, तो मैं रेगुलर कोई ना कोई टॉपिक जरूर कराऊंगा। तो P पीछे की तरफ स्लिप करेगा इसका, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस केस में? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों? F एक्स वेयर? वैसे टाइम तो 9 बजे का ही है, तो मोस्टली 9 बजे आऊंगा। रेगुलर तो नहीं कह सकता, लेकिन वीक में 4 5 6 दिन तो आ ही जाऊंगा, 5 दिन फॉरवर्ड। जब तक तुम्हारे टॉपिक तूने बताया वो सारे टॉपिक पूरे ना हो जाए। तो ये 3 स्टैंडर्ड केस है। फ्रिक्शन 3 तरह ऐड कर सकता है, एक पहला कि जरूरत ही ना हो लगने की, ऑलरेडी प्योर रोलिंग कर रहा हो, दूसरा कि स्लिपिंग कर रहा हो आगे तो पीछे लगेगा, तीसरा कि बैकवर्ड स्लिपिंग कर रहा हो आगे लगेगा। तो 3 तरह से एक्ट करता है, आपको चेक करना पड़ता है टोटली। भाई इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं करके, और तुम लोग थोड़ा कुछ याद भी आएगा अगर तुम लोग ये भूल भी गए हो तो। ये मान लेते हैं, ये स्पीड आपके पास दे दी v, और ये इसको दिया ओमेगा। मान लेते हैं ओमेगा की वैल्यू v/4 आ रहा है, लेट्स से। और इसको मान लेते हैं ये एक डिस्क है। तो पहले बताओ इस केस में कि वेयर विल फ्रिक्शन एक्ट?
फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सेकंड पार्ट, फाइंड अल्फा ऑफ, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। तीसरा, टाइम व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। एंड फोर्थ इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो पहला पार्ट कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड, बिल्कुल सही। इसका मास m मान लो, 10 का, और रेडियस इसका आप r मान लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क? बैकवर्ड सही है भाई, बैकवर्ड लगेगा। एम आर स्क्वायर बाय कितना, 2, सेंटर के वोट। उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सही है। लबू छाने, तुम लबू छाने के फैन हो क्या? जो ऑस्ट्रेलिया से खेलता है, वही है कि कोई और है? फैन नहीं हो? रोनाल्डो के फैन, क्रिस्टियानो। तुम तो AW के हो ना, वीकेंड AW। तुम्हारे बैच में तो है वो बर्थडे बॉय। ठीक है, तो उसको फाइंड करो। ये पार्ट निकालो पहले। हम्म। अच्छा, D1 D ब्लू। तो इसको जरा फाइंड करो। पहले क्वेश्चन करते हैं, बाद में बात करते हैं। तो इस पॉइंट की आपको फाइंड करनी है भाई, कितनी इसकी। पहले तो देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर जी बेंगलोर, ग्रेट। बहुत दूर दूर से लोग आए यहाँ तो। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अनंत वी सुब्रमणि आर खत्री, गुड इवनिंग। वी माइनस आर ओमेगा, वी इक्वल टू 4 r ओमेगा है, तो 3 r ओमेगा है, तो पॉजिटिव है। गुड इवनिंग आरो। तो फॉरवर्ड स्लिप है, फॉरवर्ड स्लिप। दैट मीन्स की फ्रिक्शन क्या लगेगा, बैक। ओनली फेसिंग प्रॉब्लम इन मैथ्स। हाँ अरब, A2W से हो। हर्षवर्धन पांडे, और लेट हुए।
तुम्हारा पूरा गैंग इकट्ठा हो गया यहाँ पे। तो फिर इसको पहले क्वेश्चन करते हैं ना, ये वाला। तो अल्फा निकालते हैं भाई। तो इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ये हमने निकाल लिया। वैल्यू होगी फ्रिक्शन की म्यू इंटू एन, जो कि म्यू एम जी होगा। अब हम लिखते हैं टॉर्क, और इस पे एक और फोर्स होगी साथ में, नॉर्मल, जो ऊपर की तरफ होगा। और ये एम जी नीचे की तरफ होगा। किसी का अल्फा आया? एनीवन अल्फा आया किसी का? एनीवन? किसी का अल्फा आया? हर्षवर्धन तुम लेट हो गए। तुम्हें अगर कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन करो ये वाला पर। थोड़ा लेट तो तुम हो गए हो। तो फिर सेंटर के अबाउट घूम रही है, मैं करता हूँ। तो सेंटर के अबाउट निकालते हैं। तो टॉक अबाउट सेंटर लिखते हैं हम। तो टॉक तुम्हें पता होना चाहिए भाई। टॉक नॉर्मल का टॉक कितना होगा बच्चों? टॉक ऑफ नॉर्मल कितना होगा? एम जी कितना टॉक होगा? इन दोनों टॉक कितना होगा नॉर्मल एम जी का? जीरो ऑब्वियसली, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। टॉक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। बिल्कुल सही। तो सिर्फ टॉक फ्रिक्शन का होगा। तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, जो कि आर है। एफ इंटू आर, फिर म्यू एम जी इंटू आर। अच्छा। एंड दिस टॉक मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा। आई पता है हमको, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, इक्वल टू म्यू एम जी इंटू आर। म्यू एम जी आर बिल्कुल सही यार। अब तुम फॉर्म में आ गए हो। म्यू, लेकिन टू भी तो आएगा ऊपर। अच्छा, आई तुमने पुट नहीं किया, ठीक। टू म्यू जी बाय आर, दिस इज आर अल्फा। साथ में फ्रिक्शन इसे पीछे की तरफ लग रहा है, जिसकी वैल्यू म्यू एम जी है। और वेलोसिटी हमने आगे दी है। तो अगर तुम देखोगे तो ये ओमेगा की डायरेक्शन में तो है ही है, ओमेगा भी ऐसे ही है, और लग भी ऐसे रहा है फ्रिक्शन। ओमेगा को बढ़ाएगा ये। लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट है, वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। तो अगर मैं एफ इक्वल टू एम ए लिखूं, और एफ की वैल्यू म्यू एम जी है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा माइनस एम ए। कोई बता सकता माइनस एम ए क्यों लिखा हमने? वाई दिस माइनस? तिरुपति कुशवाहा, हाय। ये माइनस क्यों लिखा हमने वैसे एक्लेशन में? अपोजिट साइड ऑब्वियसली, रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन है, बता रहा है। तो ये दो तरह की चीजें निकल के आई। एक तो अल्फा निकल के आया। अल्फा ओमेगा के साथ ही था, ये ओमेगा के साथ अल्फा था। ये साइन बहुत मैटर करते हैं कभी कभार, तो उसको मिस नहीं करना है। तो जैसे फ्रिक्शन था, जैसे घुमा रहा था, वैसे ही ओमेगा भी है, तो अल्फा पॉजिटिव था और एक्लेशन नेगेटिव है। तो हम चाहें तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा फ्रॉम सी एम योगी सिटी बनारस। ओमेगा इज वी बाय फोर आर प्लस टू म्यू जी बाय आर इंटू डी। इक्वेशन मोशन यूज करें, सिमिलरली वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी हमने दी थी इसको v माइनस म्यू जी टी। वी वन बोल दो आप। okay। तो हमने किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ओमेगा फाइंड कर लिया इस बॉडी का, जो कि बदल रहा होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे आया ही इसलिए ताकि जो v और r ओमेगा में बैलेंस नहीं था, उस बैलेंस को बना दे और प्योर रोलिंग करना शुरू कर दे। तो ये वेलोसिटी हो गई, और ये जो है ओमेगा हो गया। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सेशन एंड करते हैं वाला फिर, क्योंकि बहुत पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। बाकी कल करेंगे इसके बाद का। तो आप इतना रिवाइज करें वही काफ़ी है, फिर नोट से या फिर क्वेश्चंस करें मेंस के, एडवांस के। तो अब ये हमारे पास किसी भी टाइम पे ओमेगा आ गया, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी आ गई। अब कंडीशन क्या होती है प्योर रोलिंग की? प्योर रोलिंग कंडीशन, प्योर रोलिंग
कंडीशन। अभी देखा हमने, अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करता है, दैट मीन्स कि जो उस टाइम वी है और जो उस टाइम ओमेगा है। हम्म, टकले नहीं है भाई, टकले हुए थे अभी, बाल कटवाए थे। टकले नहीं है अभी, बाल नहीं गए, बाल बहुत है अभी। दिस इज वी माइनस म्यू जी टी इक्वल टू वी बाय फोर प्लस टू म्यू जी टी। So this is 3v by 4 equal to 3 म्यू जी टी। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, t इक्वल टू v बाय 4 म्यू जी। तो ये टाइम आ गया जब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉडी है, प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगी इस टाइम पे। त्रिपुरारी कुशवाहा। फिर इस टाइम पे रोलिंग स्टार्ट कर देगी। अब इस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लें, v माइनस म्यू जी टी पुट कर लें, v माइनस म्यू जी इंटू वी बाय फोर म्यू जी। दिस इज v माइनस वी बाय फोर इक्वल टू 3v/4। सिमिलरली आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो v बाय फोर आर प्लस टू म्यू जी बाय आर इंटू वी बाय फोर म्यू जी। दिस इज v बाय फोर आर प्लस v बाय टू आर, दिस इज थ्री वी बाय फोर आर। तो ये ओमेगा आ गया नया वाला, और ये नई वेलोसिटी आ गई। तो क्या कुछ क्लियर है बच्चों? नहीं नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है भाई, मेरा बर्थडे नवंबर में आता है। मेरा बर्थडे मत मनाओ अभी। पार्टी अलग चीज है, लेकिन बर्थडे अलग चीज है। बर्थडे नहीं है अभी। ओके, तो एक तो ये हो गया। फिर इसका जो लास्ट पार्ट था वो भी हम कर लेते हैं। 22। लास्ट पार्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहती है वर्क डन बाय टेंशन, जो भी फोर्स लग रही है इसमें, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, बॉडी पे नॉर्मल लगता है ऐसे, जा रही है ऐसे, नॉर्मल कुछ काम करेगा नहीं, ग्रेविटी कुछ काम करेगा नहीं, तो जितना भी फ्रिक्शन होगा वो सारा चेंज इन करेगा काइनेटिक एनर्जी। फाइनली कितनी है? हाफ एम वी वन स्क्वायर ट्रांसलेटरी प्लस हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर, ये फाइनल है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो पहले वाली थी। दिस इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर दो निकाल के, आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन इससे मिल जाएगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ, जब इतना किया ही है तो v इज थ्री वी बाय फोर का स्क्वायर प्लस हाफ आई इज एम आर स्क्वायर बाय टू एंड दिस इज थ्री वी बाय फोर आर का स्क्वायर। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। एंड दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइव एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज आप पॉट पुट करके सॉल्व करें, मतलब ये काम और लेंदी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो हमने
टकले हो गए तुम, तो तुम इसलिए दुनिया को भी टकला जज करते हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। और जो भी लोग यहाँ हैं तो उनको आई थिंक थोड़ा रोलिंग का तो क्लियर होगा। कल हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और इस पे रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन करेंगे। तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने लोगों ने सेशन आज ज्वाइन किया है वो कल भी ज्वाइन करें, और थोड़ी प्रैक्टिस करके आए, ताकि आपको जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हेल्प मिले, और आप जो क्वेश्चन मैं दूं क्लास में वो आप क्लास में कर पाए मेरे साथ। हाँ बताओ यार, आप क्या पूछ रहे हो? कल क्या कराओगे? कल थर्मो पूरा करेंगे। कल थर्मो पूरा करेंगे क्वेश्चंस के साथ। डी एंड करेंगे थर्मो का कल। और जो टाइम बचेगा उसमें जो बोल तुम बोलोगे वो करेंगे। मेजरली थर्मो एंड हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। परसों की बात करी जाएगी, परसों क्या किया जाए। ग्लोरीफायर, ठीक है, ग्लोरीफायर कर लेंगे। पे टेस्ट दे दूं? मैं साइन कर देता हूँ। डीएमडब्ल्यू में चलेगा कल, हीट ट्रांसफर चलेगा। हीट ट्रांसफर कंडक्शन ही पढ़ाया जाएगा कल। ठीक है, तो फिर जो है क्लास को एंड किया जाए। समय हो गया, काफ़ी रात हो गई है। ओके, वॉइस, बाय।